हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन तैयारी में। अभी आपको मैंने संडे को टेस्ट लिया था। टेस्ट में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कुछ लोग टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, कोई बात नहीं कि बहुत लोग का तैयारी नहीं हो पाया था, है ना। तो ये जस्ट आप इस टेस्ट देते हैं तो आपको इसकी जानकारी मिलती है कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। मेरे से डिलीवर करने के बाद अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, इट इज़ नॉट गुड। अब मैं डिलीवर कर रहा हूँ लेक्चर्स, आपको टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, ट्रिक्स बता रहा हूँ, तो उसको अप्लाई करना सीखिए एग्जाम में। अगर अप्लाई नहीं कर पाते देयर इज नो यूज ऑफ योर स्टडी। बढ़िया मैं ट्रिक्स भी दे रहा हूँ, आपके टेस्ट भी ले रहा हूँ। तो टेस्ट को बहुत ही सीरियस होकर दीजिए जैसे कि आप कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं। बस आपको वही करना है, टेस्ट देना है, पढ़ना है, टेस्ट देना है, पढ़ना है। संडे को हमारी कक्षाएं नहीं होंगी, केवल टेस्ट होगा और मैं टेस्ट का सॉल्यूशन अपलोड किया करूँगा। जितने लोग टेस्ट देंगे उसके बाद टेस्ट का सॉल्यूशन जब आएगा तब उसको आप देखिए। जितने लोग नहीं देख पाए हैं टेस्ट का सॉल्यूशन देख सकते हैं। जितने लोग रजिस्टर नहीं कर पाए हैं अभी भी, टेस्ट के लिए रजिस्टर कर लीजिए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, आप ही के लिए है। आप जितना ज़्यादा टेस्ट देंगे उतना ही ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा। तो ये चीज़ें आप कीजिए। जितने लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके ज्वाइन ऑनलाइन टेस्ट का लिंक है, वहाँ पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। और अपना यूनिक आईडी मत भूलिए दोस्तों। अपना यूनिक आईडी जैसे आईडी और पासवर्ड रखते हो ना याद रख के, वैसे ही आप टेस्ट का आईडी और पासवर्ड लिख के रखिए। यूनिक आईडी आपको देते हैं तो वो आईडी आपको हमेशा रखना है, उसी आईडी से आपको लॉगिन करना है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको इसका ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आज इक्वेशंस का पार्ट 3 देख रहे हैं। इक्वेशंस में आप अभी तक हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए हैं। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। वर्ग समीकरण है ना, वर्ग समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं और डिफरेंट टाइप्स के समीकरण रहते हैं, उसको हल कैसे करते हैं उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो आपको क्या करना है, बढ़िया से नोट्स बनाना है और जो टॉपिक्स मैं थ्योरी लिख पा रहा हूँ उसको थ्योरी लिखना है, कंसेप्ट पूरा एक जगह लिखना है और उसके क्वेश्चंस लिखना है और एक फार्मूला कॉपी बनाना है। फार्मूला कॉपी में केवल फार्मूले होंगे। जैसे मैं आपका चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में जितने फार्मूले से आप एक पेज में लिख लीजिए। उसके बाद जो जितने यूनिट्स होते जा रहे हैं, 5 यूनिट हमारा खत्म हो गया, 6वां यूनिट चल रहा है हमारा समीकरण। तो समीकरण 6 यूनिट 6 पन्ना में आपको क्लियर करना है ताकि आप एग्जाम के समय में आपको आसानी जाए। तो ये सब हर चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ें हमने किया है कंपटीशन एग्जाम में सक्सेस के लिए, वो सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ। उस चीज़ को फॉलो कीजिए, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। और 7:30 to 8:30 के बीच में आपका क्लास रहता है, उस टाइम आपको ऑनलाइन रहना है। उसी टाइम आपको क्लास का पता भी चल जाएगा कि कौन सा टाइम आपको क्लास रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ग समीकरण। तो ये हमारा वर्ग समीकरण है ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये है ना। तो ये चीज़ें हमको स्टार्ट करना है। तो क्या होता है, ax² + bx + c = 0 है। इस टाइप के जितने इक्वेशंस रहते हैं उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण। तो अगर आपने 9th और 10th में पढ़ा है तो उसमें आप लोगों ने देखा है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन के आपके पास 2 मेथड्स रहते हैं। पहला है आपका गुणनखंड विधि, दूसरा है हमारा फार्मूला से, है ना। तो गुणनखंड विधि क्या बोलता है, हमको मध्य पद को ऐसे तोड़ना है कि प्रथम और अंतिम के गुणनफल के बराबर हो। तो ये हमारा गुणनखंड विधि हो गया। मैं भी आपको बताऊंगा गुणनखंड विधि, और है ना फैक्टर मेथड, फैक्टर करके बनाते हैं फैक्टर मेथड। उसके बाद हमारा एक मेथड होता है इसको सॉल्व करने का फार्मूला से, है ना, फार्मूला अप्रोच, फार्मूला अप्रोच, सूत्र विधि, है ना। देखिए सूत्र विधि क्या है, दोनों को बताऊंगा फैक्टर कैसे करते हैं। तो सूत्र विधि से इसको सॉल्व करते हैं तो श्रीधराचार्य सूत्र, है ना, श्रीधराचार्य, है ना, उनका सूत्र हम यूज करते हैं। तो उसका सूत्र क्या बोलता है, -b ± √b² - 4ac/2a। तो ये फार्मूला में हमको रखना है, ABC की वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर b² - 4ac को हम लोग बोलते हैं d, व्युत्कर बोलते हैं ना, ठीक है, इसको d बोलते हैं। इफ d का मान यदि, है ना, b² - 4ac, ये हमको डिसाइड करता है हमारा कि हमारा रूट्स, हमारे मूल कैसे नेचर के हैं, तो उसको हमको डिसाइड करना रहता है। तो ये हमारा डिसाइड करता है।
अब ये 3 कंडीशन के हो सकते हैं, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो सकता है। तो 3 केसेस पॉसिबल है, या तो धनात्मक होगा, या तो ऋणात्मक होगा, तो शून्य होगा। 3 ही केसेस पॉसिबल है ना। तो देखिए अगर ये पॉजिटिव है, धनात्मक है, पॉजिटिव है ना, शून्य और ये निगेटिव है ना, निगेटिव है, तो कैसे इसको किसके किसके क्या के काम आएगा। तो ये हमारा रियल रूट्स रहेंगे, यहाँ पर रियल रूट्स और डिफरेंट रूट्स मिलेंगे, है ना। वास्तविक मूल और भिन्न, वास्तविक और भिन्न मिलेंगे, है ना, अलग अलग रूट मिलेंगे, जैसे 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। बी स्क्वायर माइनस 4 इसे इक्वल टू 0 है, तो हमको रियल एंड इक्वल रूट्स बोलेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स, जैसे 2, 2, 3, 3 इस तरीके से। मतलब वास्तविक और समान मूल मिलेंगे, वास्तविक मिलेगा और हमको समान मूल इसके मिलेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 है, तो हमको काल्पनिक मूल मिलेंगे, काल्पनिक, है ना, कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे हमको। तो ये चीज़ें आपको डायरेक्ट कई बार एग्जाम में हमको नेचर, जैसे रेलवे का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, तो हमको जस्ट नेचर पूछ लेता है कई बार कि रूट्स का नेचर कैसा है, तो हम केवल बी स्क्वायर माइनस 4ac करके निकाल सकते हैं। इसको इक्वल टू डी बोलते हैं हम लोग, है ना, डी बोलते हैं, आप चाहे जैसा भी लिख लीजिए। तो इसको यहाँ तक नोट करेंगे, बढ़िया से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए दोस्तों जल्दी से। इसको आपको बाद में नोट्स करना है, ठीक है, नोट्स बनाने हैं इसके। चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। तो चलिए अगर मैं मान लेता हूँ, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इस टाइप का एक समीकरण मान लेता हूँ मैं। इस समीकरण के मेरे को हल करने हैं, हल करना है मैं, देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स 2 बार है तो एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी, एक्स 3 बार है तो 3 वैल्यूज आएगा। जैसे एक्स प्लस वाई था तो वहां पर एक्स 1 बार था ना, तो इसलिए एक्स का 1 वैल्यू आया था। तो एक्स के जितने पावर्स होते हैं उतने हमारे रूट्स आते हैं। अगर मैं बोलूँ कि एक्स का पावर n है तो एक्स पावर n के रूट्स कितने होंगे, n रूट्स होंगे। यहाँ 2 है तो 2 रूट्स होंगे, है ना। तो मान लेते हैं 2 रूट्स, है ना, जैसे अब देखिए 2 रूट्स होंगे, है ना। तो इसका अब हमको मान निकालना है, तो इसके लिए हमारे पास 2 विधियां हैं, एक सूत्र विधि है और एक हमारा गुणनखंड विधि। तो चलिए मैं आपको दोनों मेथड से इसको बना के बता रहा हूँ ताकि आपका याद हो जाए। और पीएससी यदि मेंस देते हैं तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन यदि पूछता है तो आप उसको बना सकते हैं आसानी से। चलिए अब हमको मध्य पद को ऐसा तोड़ना है। फर्स्ट मेथड है हमारा, देखिए फर्स्ट मेथड हम इसको गुणनखंड से सॉल्व करेंगे, गुणनखंड विधि। फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। मध्य पद को ऐसा तोड़ना है कि इसके 6 फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए। तो पहले फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन क्या है देख लीजिए, एक्स स्क्वायर गुणा 6 करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा, 6x स्क्वायर। तो 6 का पहाड़ा देखिए 2 और 3 इसके फैक्टर हैं, तो 2 और 3 इसको अगर जोड़ता हूं तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। तो मैं इसको इस तरीके से फैक्टर में बांट सकता हूं, हमारा 3x प्लस 2x प्लस 6। तो देखिए अभी जुड़ेगा तो यही चाहेगा, मतलब जोड़ने या घटाने से, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से हमारा जो दिया है वही आना चाहिए, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा ये आना चाहिए। तो ये हमारा फैक्टर मेथड है 9th स्टैंडर्ड का, तो आपको इसको याद रखना है। तो इस तरीके से इसको 2 भाग में बांटते हैं, बराबर 0। तो इसमें क्या कॉमन है देखिए ध्यान से, है ना, जितने लोग को अपना 9th 10th याद आ रहा होगा, प्लस 2 यहाँ से कॉमन है, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 3 और यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से 2 रूट्स हो जाएंगे, x इक्वल टू -3 हो जाएगा और x इक्वल टू -2। तो ये हमारे 2 रूट्स हो गए, 2 मूल हो गए। तो x के जो वैल्यूज हैं उसी को हम मूल या रूट्स बोलते हैं या मान बोलते हैं साधारण भाषा में। तो x के 2 मान यहाँ पर -3 और -2 इस तरीके से निकालना है, बस और कुछ नहीं है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट,
इसी को हम लोग सूत्र विधि से बनाएंगे, सूत्र विधि। तो सूत्र विधि क्या बोलता है हमारा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से a इक्वल टू कितना है 1 कंपेयर करेंगे, b इक्वल टू 5 है और c इक्वल टू 6 है। तो जो वैल्यूज है a b c की जगह पुट करने हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 गुणा a का मान 1 b का मान c का मान 6 बटे 2a मतलब 2 × 1। तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 25 माइनस 6 चौक 24 बटे 2। तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 में से 1 गया तो 1 का वर्गमूल क्या आएगा, 1 ही आएगा बटे 2। तो यहाँ पर अब 2 चिन्ह है तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो -5 प्लस 1/2 तो -3 आपका आ जाएगा, -5 -2 आ जाएगा, -5 माइनस 1/2 लेंगे तो आपका -3 आ जाएगा। तो मेथड बदलने से आपका कभी आंसर नहीं बदलता है। तो ये हमारे 2 टेक्निक्स हैं जिससे आपको बनाना है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब इसका मान ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो ये हमारा रियल रूट्स मिलेंगे। रियल मतलब वास्तविक, देखिए -2 और -3 वास्तविक संख्याएं हैं, मैं आपको नंबर सिस्टम बता चुका हूँ। तो ये वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक और भिन्न मिल रहे हैं, देखिए अलग अलग मिल रहे हैं ना। तो यही चीज़ों को आपको क्लियर रखना है। तो फर्स्ट कंडीशन में बताया आपको वास्तविक मिलेंगे और भिन्न मिलेंगे। ठीक है, तो वास्तविक और भिन्न इस तरीके से है। इसको आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए जल्दी से। हाँ वेरी गुड। चलिए इसके बाद हमको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको बनाना है आपको। चलिए ये क्वेश्चन आपको बनाना है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, इसको बनाना है। तो इसको देखिए गुणा करिए, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 को मैं 1 और 1 लिख सकता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिख सकता हूँ बराबर 0। अभी जोड़ने घटाने से यही आएगा, मल्टीप्लीकेशन करने से ही आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए x कामन x माइनस 1, यहाँ से -1 कामन x माइनस 1 बराबर 0। तो x माइनस 1 आ जाएगा और एक कोएफिशिएंट इसका x माइनस 1 आ गया। तो यहाँ से x इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ से भी x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो आपके देखिए यहाँ पर 2 इक्वल रूट्स मिल रहे हैं। चलिए अब हम b स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करते हैं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब कितना हो जाएगा, b की जगह कितना है, देखिए यहाँ पर, यहाँ 1 और यहाँ है 2 और यहाँ है 1। तो b स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 माइनस 4 गुणा 1 गुणा 1, तो 4 में से 4 गया तो 0। तो अगर 0 इक्वल टू 0 आ रहा है तो मैं आपको बताया था कि रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे। तो देखिए यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी मतलब -2 अपॉन प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac मान तो 0 आ गया बाई 2a, 2 × 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 और -1, 2 रूट्स होंगे यहाँ पर। एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो -1 यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये रियल रूट्स मिल रहा है ना, रियल एंड इक्वल, वास्तविक संख्या, रियल वास्तविक है और समान मूल है, समान मूल। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको ध्यान देना है, वास्तविक संख्या मिलेगी और समान मूल मिलेंगे। चलिए इस तरीके से करना है आपको, आ गया समझ में, वेरी गुड। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसको बनाते हैं, है ना, एकदम आसान चीज़ें हैं। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, इस टाइप का एक क्वेश्चन है, इसको बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गुणनखंड से देखिए, इसको गुणनखंड से बनेगा क्या, ये जोड़ने घटाने पर, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 3x आना चाहिए, 3x स्क्वायर। और ये इसको जोड़ने घटाने से कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। तो ये आने आ रहा है, इसको माइनस कर देते हैं। चलिए इसको माइनस कर देते हैं, तो -3x स्क्वायर। तो -3x प्लस 1x करूँगा तो इन दोनों गुणन करूँगा तो आ जाएगा ना इतना। तो इस तरीके से देखिए ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x धन x माइनस 3 बराबर 0। देखिए 3x तो यहाँ से x का मान x माइनस 3
और यहाँ से +1 कॉमन, x माइनस 3 बराबर 0, तो x +1 और यहाँ से x माइनस 3, तो यहाँ से आपका x इक्वल टू -1 आ जाएगा, x इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो यहाँ 2 रूट्स मिल गए इस तरीके से। आप इसको सूत्र विधि से भी बना सकते हैं। चलिए इसको सूत्र विधि से बना के बताइए, आंसर सेम आना चाहिए। सूत्र विधि से बनाइए चलिए जल्दी से। तो क्या हो जाएगा सूत्र विधि जल्दी से मेरे साथ साथ, x इक्वल टू -b माइनस माइनस +2 प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 माइनस 4ac 3 गुणा -4 है तो माइनस माइनस +4, 3 चौक 12, 4 16 बटे 2, x मान 2 + -4/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, 2 धन 4 बटे 2 एक रूट हो जाएगा और 2 ऋण 4 बटे 2 एक रूट हो जाएगा, तो आपको 3 आ जाएगा, ऋण 1 आ जाएगा। यहाँ से भी देखिए, तो ये टेक्निक्स है, आपको बस टेक्निक सिखा रहा हूँ मैं ताकि आपसे क्वेश्चंस बन जाए। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका। वेरी गुड वेरी गुड, है ना। अब देखिए, अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। अब देखिए, अभी तक मैंने आपको रियल रूट्स वाले कंसेप्ट बता दिए हैं। अब अगर हमारा इमेजनरी रूट्स आएगा, देखिए इस टाइप का इक्वेशन आएगा, x² + 3x + 4 = 0। चलिए इस टाइप का इक्वेशन है तो इसको हम आप सॉल्व नहीं कर सकते सूत्र विधि से, फैक्टर मेथड से देख लीजिए। फैक्टर मेथड में 4x² आना चाहिए, लेकिन इसको ऐसे कैसे भी तोड़ो, अब इसको 4x नहीं बना सकते ध्यान में। अगर आप इसको 4x ऋण x लिखेंगे तो गुणा करेंगे तो आपको -4x² आएगा, +4x² नहीं आएगा, तो फैक्टर मेथड से ये नहीं बनेगा। हम जैसे ही जो भी क्वेश्चंस फैक्टर मेथड से नहीं बनते, हम डायरेक्ट इसको फार्मूला में पुट कर देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो माइनस भी करेंगे तो या a की जगह कितना है 1 है, b की जगह 3 और c की जगह 4 है। अब यहाँ b² -4ac कीजिए, b² -4ac कीजिए, b की जगह 3 × 9 -4 गुणा a का मान 1 गुणा c का मान 4, c का मान कितना है 4 है, 4 चौक 16, 9 में से 16 गया तो आपका -7 बच रहा है, तो निगेटिव आ रहा है। मैं बोला था इज लेस देन 0, तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक मूल मिलेंगे। काल्पनिक मतलब क्या होता है हमारा, कॉम्प्लेक्स इमेजनरी रूट्स मिलेंगे। अब चलिए इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -b -3 + -√b², 3 × 9, अभी इसको माइनस निकाले थे, -16 बटे 2 ऐसे 2 × 1, तो -3 + -√7 होगा बटे 2। अब रूट ऑफ -1 का मान होता है i, तो यहाँ से रूट इसको क्या लिख सकता हूँ, √7 × रूट ऑफ -1 लिख सकता हूँ। तो -1 जैसे ही लिखेंगे तो इसका i आ जाएगा, तो -3 + √7i/2 ±, तो इसके दो मूल्स होंगे -3 + √7i/2 और -3 - √7i/2, यहाँ पर दो रूट्स होंगे। तो इस तरीके से आपको क्लियर करना है कि अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं तो आपको इस तरीके से बनाना है। तो जो भी फैक्टर मेथड से नहीं बनेगा उसको हमको कॉम्प्लेक्स विधि से या फिर इस सूत्र विधि से हमको बनाना है, और जो दो मूल आएंगे वही हमारे आंसर हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा और बीटा। अगर कई बार बोलता है वर्ग समीकरण के मूल हैं, अगर मूल अल्फा और बीटा है, इस तरीके से बोलता है कि मूल अल्फा और बीटा। चलिए अब मूलों के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए हेडिंग डालिए मूल, रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। ये सब पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको आएगा एग्जाम में, आपको वर्ग समीकरण कहीं ना कहीं पर यूज होगा, तो वर्ग समीकरण का हल आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, मैं बहुत बार देखा हूँ कि लोग यहाँ पर फंस जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया है कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके दो मूल अल्फा और बीटा है, तो याद रखिए इसका सूत्र मूलों का योग, एडिशन ऑफ रूट, ये क्या होता है हमारा -b/a, मतलब अल्फा प्लस बीटा मूलों को जोड़ दूं तो ये किसके बराबर होता है, -b/a के होता है। आप 10th क्लास में इसको पढ़ें, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो आपका c/a आता है। ठीक है,
चलिए इसको प्रूव करते हैं हम लोग, है ना। जैसे अभी इसके आपको जैसे भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिया था इक्वल टू 0, इसके पहले सॉल्व किया था x इक्वल टू 1 आया था, x इक्वल टू 1 आया था, 2 रूट्स आए थे। आप एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 किए थे, तो x इक्वल टू 2 और 3 यहाँ पर रूट्स आए थे। तो यहाँ एक अल्फा है, दूसरा बीटा है, तो देख लीजिए मूलों का योग, है ना, -3 आया था, है ना, -1 आया था, -3 और -2 आया था। तो मूलों का योग -3 -2 करेंगे तो आपका क्या आ रहा है, -5 आ रहा है। अगर आप इसको मूलों का योगफल यहाँ से करेंगे, देखिए यहाँ b की जगह क्या है 5, तो ये 5/a का मान कितना है 1, तो -5 आ रहा है इस तरीके से। अब मूलों का गुणनफल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 × -2 करेंगे तो कितना आ रहा है आपका 6 आ रहा है। तो कई बार हमको क्या देता है, मूल देता है और इक्वेशंस पूछता है। चलिए जैसे मेरे को बोल दे दिया कि किसी समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है तो इक्वेशंस बनाएंगे। तो समीकरण कैसे बनता है, देखिए समीकरण बनाना अब उल्टा जाएंगे, मूल, है ना, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा एक्स धन मूलों का गुणनफल। अब चलिए यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर अगर इसके रूट्स मेरे को 2 और 3 दिए हुए हैं, -2 -3, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 प्लस -3 प्लस -2 इंटू -3 तो इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो आपका इक्वेशन था। तो कई बार हमको मूल देता है, इक्वेशन पूछता है, और कई बार इक्वेशन देता है, मूल पूछता है। तो हम दोनों टेक्निक से आंसर ला सकते हैं। तो ये आप इसको नोट कर लेंगे, यहाँ से भी आप इसको भी फॉर्म करके देख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देख लीजिए, एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2x प्लस मूलों का गुणनफल 1 = 0। इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये हमारा होता है इक्वेशन फॉर्मेशन टेक्निक, कि हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं और इक्वेशंस फॉर्म कैसे करते हैं। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में आए हुए हैं, जिससे हम इस टॉपिक को रिलेट कर पाएंगे हमारे कंपटीशन एग्जाम से। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कीजिए जल्दी से 5 सेकंड दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट खींचो। वेरी गुड। चलिए दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है सीजी व्यापम RI पेपर 2017 में। पूछा इस तरीके से है क्वेश्चन, यदि अल्फा एवं बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के मूल हैं, के रूट्स हैं, इफ अल्फा एंड बीटा इज रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू, बीटा स्क्वायर प्लस क्यू, है ना। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपके पास 1 मिनट का समय दे रहा हूँ मैं, आपको बना के बताना है। आपके ऑप्शन है P/Q, ऑप्शन बी है आपका 2/P, ऑप्शन सी है 2/Q, ऑप्शन डी है Q/P। चलिए मेरे को बना के बताना है आपको। आपके पास 1 मिनट का समय है और आपका समय शुरू होता है अब। इसको क्वेश्चन इस तरीके से है, जिन लोग नहीं समझ पाए एक बार फिर से देख लीजिए। यदि समीकरण अल्फा एवं बीटा के समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के मूल हैं, तो अल्फा अपान अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू प्लस बीटा अपान बीटा स्क्वायर प्लस क्यू का मान होगा। इफ अल्फा एंड बीटा इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, आपको बना के बताना है ना। ये क्वेश्चन आ रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में, तो आपको रूट्स पता होना चाहिए ना, इक्वेशंस पता होना चाहिए, इसलिए तो मैं ये चैप्टर बनाया हूँ। किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, है ना। ये तारा अग्रवाल, एस डी यादव जैसे बुक में देख लीजिए आप, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है आपको, 10th स्टैंडर्ड से आ रहा है। आप 10वीं का बोर्ड उठाएंगे तो आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। 10th क्लास में जो बुक दिया है मैथमेटिक्स का, अगर आप उसमें चैप्टर नंबर 2 या 3 में जाएंगे तो आपको, अभी नया बुक में कौन सा चैप्टर मेरे पता नहीं, मेरे ज़माने में 2nd चैप्टर में हुआ करता था, तो मेरे को पता है ना कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, जल्दी से बना के बताना है ना। आपका 30 सेकंड निकल भी चुका है, 30 सेकंड बचा है आपके पास,
आपको बना के बताना है। किसी से बना, किसी को डिफिकल्ट लग रहा है कमेंट बॉक्स में आंसर दो लाइव चैट में जाके। डिफिकल्ट लग रहा है, कठिन लग रहा है, कैसा लग रहा है? किसी से बना? एनीवन? मनु, सगुप्ता, नीलेश, आशीष, बना पा रहे हैं क्वेश्चन को? चलिए, जिनसे भी नहीं बना देखिए इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। विद इन 30 सेकेंड आपका आंसर आएगा, चैलेंज है मेरा, ठीक है। 30 सेकेंड में इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, 30 सेकेंड्स ओनली। जब भी लोग ऐसा क्वेश्चन देखते हैं डर के इसको छोड़ के आ जाते हैं। 99% लोग, 1% है ना जो मेरे टाइप के हैं, उन लोग ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए P और Q, मैं बोला था ये उटपटांग टाइप के लगते हैं हमको नंबर्स में सोचने का आदत है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए ना नंबर्स में। जैसे देखिए x² माइनस P है, माइनस P की जगह आप मान लेते हैं 3 मान लेते हैं चलिए 5 ऑफ x। अब इसको प्लस मान लेता हूँ 6 = 0। मतलब मैंने P का मान लिया 5 और अब Q का मान कुछ भी मान सकते हैं, बस आपको वैल्यूज डिफरेंट माननी है, समान नहीं मानना है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? आप कुछ भी मान सकते हैं, है ना। 5 6, मैं अभी आपको 2-3 वैल्यूज मान के बताऊंगा। जैसे आप P का वैल्यू 2 मान लीजिए चलिए, और Q का वैल्यू 1 मान लीजिए चलिए, है ना। कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। P का वैल्यू 2 और Q का वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए थोड़ा और सरल कर देता हूं मैं इसको, 2 और इसको मान लेते हैं 1। तो ये इसके समीकरण x² + 2x, इसका भी सॉल्व किए थे। x का वैल्यू 1 आएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए जल्दी से। इसको सॉल्व करेंगे तो x² + -x + 1 आ जाएगा, तो यहाँ से x - 1 आ जाएगा और x - 1 आ जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ से 1 और 1 आ जाएगा। तो जो कि x के वैल्यूज है यही अल्फा और बीटा का मान है। मतलब अगर अल्फा और बीटा का मान मेरे को 1 और 1 मिल गया तो उसको पुट कर सकता हूँ ना जी यहाँ पर, है ना। तो 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो Q की जगह कितना है देखिए, Q की जगह कितना है 1 है, 1 रख दीजिए। प्लस बीटा का मान कितना है 1 आया है, बीटा स्क्वायर मतलब 1 प्लस Q का मान कितना है देखिए ध्यान से, Q का मान कितना है 1 है, 1 रख दीजिए। तो 1/2 + 1/2 करेंगे तो आपको कितना मिल रहा है 1 आ रहा है। मतलब अगर प्रश्न में इतना 1 आ रहा है तो आपका इसका भी 1 आना चाहिए। तो देखिए P का मान है, अगर इसको P/Q करेंगे तो Q/P है, तो ऑप्शन से बाहर हो गया। तो 2/P करेंगे, देखिए 2/2 करता हूं मैं तो कितना आ जाए 1 आता है, तो यही हमारा आंसर है B। समझ में आया? ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ऐसा आपको कहीं पर देखने नहीं मिलेगा ऐसा सॉल्यूशन, है ना। तो देख लीजिए ध्यान से, बहुत ही फास्ट ट्रिक है। आप इससे अपने से सॉल्व करेंगे तो आपको 30 सेकंड ज़्यादा नहीं लगेगा। इस तरीके से बनाएंगे, आपको जो भी दिया है इसको कन्वर्ट इनटू नंबर्स पर इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन में अभी बताया हूँ, जो x के मान होते हैं उसी को हम मूल बोलते हैं, इसलिए तो बेसिक बताया हूँ मैं। इसके पहले ये हमारे रूट्स हैं। देख लीजिए इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। आया समझ में दोस्तों? आ रहा है समझ में? अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं ना। अच्छा लगता है आपको, इस टेक्निक्स दिख रहे हैं, सीख रहे हैं, नया चीज़ सीख रहे हैं, तो है ना, बिल्कुल लाइक कीजिए वीडियो को, अच्छा लगेगा मेरे को भी, है ना। अच्छा लगता है, मेहनत करते रहते हैं तो ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो जब भी ऐसे उटपटांग क्वेश्चन आएंगे, कन्वर्ट इनटू नंबर्स। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको बनाने का कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है CGPSC स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2016-17 पेपर में पूछा गया है। तो PSC ने पूछा है समीकरण x² + px + q = 0 के मूल अल्फा एवं बीटा इस प्रकार हैं कि मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा = 1 हो तो p² = 8। आप जो चाहे, आपके पास जैसा आपको ठीक लगे आप बनाइए। 30 सेकेंड है आपके पास। तीस सेकेंड है आपके पास। जो टेक्निक सही लगता है, जैसा बनाना चाहें उसको बनाइए और कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर दीजिए। जल्दी जल्दी, फास्ट।
टाइम अप दोस्तों, टाइम अप, इतना ही समय मिलेगा आपको। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, किसी से बना, देखिए इसका बहुत ही सुपर फास्ट ट्रिक है, विद इन 30 सेकेंड्स आंसर आता है। नहीं तो आप इसको कैसे बना लीजिए, आंसर नहीं आएगा। अब यहाँ पर हमको मूल दे दिया है ना, तो जब मैं बोला था आपको मूल दे दें, तो मूल को मान लो ना, अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू 2 मान लो, कुछ भी मान लो, अल्फा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू 1, इस तरह कुछ भी मान लो, है ना। मैं यहाँ पर 2 और 3 मान के बना रहा हूँ, आप कुछ भी मान के बनाइए, आपका आंसर करेक्ट आएगा, है ना। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा एक्स बताया हूँ अभी, प्लस मूलों गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 एक्स प्लस मूलों का गुणनफल 3 दूनी 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो ये देखिए 5x आ रहा है ना, देखिए अल्फा माइनस बीटा करना है तो 3 माइनस 2 करेंगे, मॉड करेंगे तो 1 ही आएगा ना। बस आपको ये देखना है कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होना है। आप कंडीशन को फुलफिल कराएंगे, उसके बाद ही आंसर लाएंगे। अपने मन से मानिए, आप चाहे 2 और 1 ले लीजिए, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो जिसका डिफरेंस 1 आएगा ऐसा नंबर हमको लेना है। तो 5 का देखिए p का स्क्वायर करना है, तो p का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। अब 4 को इससे गुणा करोगे तो नहीं आएगा, तो 4 छिक्का 4 गुणा 6 धन 1 करेंगे, 4 छिक्का 24 और 1 25। कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है। बाकी किसी ऑप्शन में देखिए नहीं है, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 4 पंचे 5, 4 छिक्का 24 और 1 25। आपको अभी तक, है ना, ऐसा मेथड्स नहीं मिला होगा, मैं चैलेंज के साथ कर सकता हूँ। ये चैलेंज है ना, ये टेक्निक से हमने बनाया है क्वेश्चन को, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये टेक्निक हमारा बनाया हुआ है। तो नंबर्स को कन्वर्ट करो इसमें बस, है ना, सीधा सीधा कन्वर्ट करना है। हमारा दिमाग ABCD PQRS में नहीं चलता, हमारा दिमाग 1 2 3 में सोचता है ना। हम बचपन से 1 2 3 गिनती पढ़ते आ रहे हैं, तो हमारा दिमाग केवल 1 2 3 में सोचता है। तो आपको क्या करना है, केवल कन्वर्ट इनटू नंबर्स और आपका आंसर आएगा, बहुत ही आसानी से आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको इस टेक्निक से यूज करना है और इसका आंसर देना है मेरे को। चलिए इसको एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, है ना, होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क बनाइए बिल्कुल, बहुत मजा आएगा इसमें। टेक्निक्स जो दिया हूँ उसमें कन्वर्ट इनटू नंबर्स, आपके पास ऑप्शन तुरंत आएंगे। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है, इस निम्न में से किस समीकरण में x ग्रेटर देन 6 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग x इज ग्रेटर देन 6। ऑप्शन ए है आपका, जल्दी जल्दी से नोट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, नहीं 1 आपका कंडीशन दिया है, 1 इक्वेशन दिया है। सेकंड इक्वेशन दिया है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 इक्वल टू 0। आपका सी तीसरा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपका CGPSC 2013-14 में पूछा गया है ना। तो आपका ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है ओनली 3, ऑप्शन डी है ऑल, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बना के बताना है मेरे को नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पूछूंगा, है ना। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा इक्वेशंस लगेगा वो फाइनल कंक्लूजन वाला होगा, जिससे हम इसको कंक्लूड करेंगे इक्वेशंस को, और हमारा नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे घातांक और करनी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको 2 क्लास के बाद आपका थर्सडे से आपका रीजनिंग चालू करूँगा। बहुत ही मज़ेदार रहेगा सेशन। तो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और जितने लोग नए हैं अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ताकि उनको भी पता चले।